दोस्तों, बच्चे कार्टून के बहुत बड़े फैन होते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें कार्टून मिल गया मतलब कि सब कुछ मिल गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कार्टून कैरेक्टर बनते कैसे होंगे? नहीं ना। चलिए, आज हम आपके लिए कुछ जबरदस्त तस्वीरें लेकर आए हैं जिसमें आपको कई कार्टून कैरेक्टर बिल्कुल इंसान की तरह दिखेंगे। कुछ समय के लिए आप भी यही सोचेंगे कि यार, इन व्यक्ति को देखकर ही ये कार्टून कैरेक्टर बनाए गए हैं। दोस्तों, हमारे सामने अक्सर कई ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमें आश्चर्य में डाल देती हैं। अब आप ये तस्वीर देखेंगे तो आश्चर्य में जरूर पड़ जाएंगे कि आखिर ये लोग इस हद तक कैसे इन कार्टून कैरेक्टर से मेल खा सकते हैं। चलिए, आपको मिलवाते हैं दुनिया के कुछ ऐसे लोगों से जिनका चेहरा दुनिया के कुछ सबसे मशहूर कार्टून कैरेक्टर से मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि बच्चों के लिए कार्टून का महत्व क्या है। दोस्तों, छोटे बच्चों को कार्टून देखना बेहद पसंद होता है। अगर आपका बच्चा कार्टून देखता है तो उसे डांटे ना, बल्कि देखने दें। कार्टून देखने से बच्चों का मानसिक विकास होता है। एक रिसर्च का कहना है कि कार्टून देखना बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए काफी अच्छा है। इस अध्ययन में बताया गया है कि कार्टून देखने से बच्चों की याददाश्त बढ़ती है, याददाश्त में सुधार होता है और ये दिमाग के स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। अध्ययन कहता है कि जो बच्चे ज्यादा कार्टून देखते हैं तो उनकी रचनात्मकता बढ़ती है और उनमें कथा कौशल का विकास होता है। अब आइए देखते हैं कमाल के असली कार्टून कैरेक्टर्स। नंबर 1, मावी फ्रॉम मोआना। दोस्तों, मिलिए इस 35 साल के युवक से जिसका नाम विलियम है। एक मार्केट में दो बच्चियों ने इसका फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते ये व्यक्ति बहुत ही फेमस हो गया। ये इतने फेमस हो गए कि लोगों को लगने लगा कि इन्हें ही देखकर इस कार्टून कैरेक्टर की शुरुआत हुई होगी। विलियम ने उस एक फोटो की वजह से ही दुनिया भर में खूब नाम कमा लिया। एक खास बात इनमें यह भी है कि विलियम ने शुरुआत में उन दोनों बच्चियों को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन शुरुआत में उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन एक दिन उन्हीं के शो प्रमोशन में वो बच्चियां मिल गई। पूरा हॉलीवुड विलियम को जानता है और उम्मीद करते हैं कि आप भी इनको जानते ही होंगे। क्या आप इससे पहले इनके बारे में जानते थे या फिर नहीं? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, बो। डिज्नी की एक बहुत ही बढ़िया मूवी आई थी जिसका नाम था मॉन्स्टर इंक, जिसमें एक छोटी सी बच्ची का कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है बू। वो बच्ची इस फिल्म में दिखाए गए इस कार्टून कैरेक्टर वाले मॉन्स्टर से बिल्कुल भी नहीं डरती है। ये फिल्म बहुत अच्छी है जिसे बड़े और बच्चे दोनों ही पसंद किया करते हैं। लेकिन अब आप मिलिए डर्बी में रहने वाली लॉरा रसोड़ा से। जी हाँ, जिसकी बेटी जो कि आज 8 महीने की है, उसकी शक्ल बिल्कुल उसी कैरेक्टर से मिलती है। दरअसल इस बारे में लारा को बिल्कुल भी नहीं पता था और जब उसके दोस्तों ने बताया कि एक बहुत ही सुपरहिट कैरेक्टर है जिससे तुम्हारी बेटी की शक्ल मिलती है, तो उसके बाद लारा अपनी बेटी को जानबूझकर और उसी तरह से तैयार करना शुरू कर देती है। उसी तरह उसके बालों को बांधना शुरू कर देती है और उसका ड्रेसअप भी हूबहू एकदम उसी की तरह करने लगी। जिसके बाद उसकी बेटी और माँ पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, वो भी 8 महीने में। जी हाँ, उस बच्ची के बाल इतने अधिक हो गए हैं कि वो चर्चा का विषय बन गई है। अब वो इतनी अधिक पॉपुलर हो गई है कि उसे बड़े होने के बाद सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। नंबर 3, रैपुंजेल। ये है रूस में रहने वाली खूबसूरत महिला जिसका नाम है डारिया गुबानोहा। दरअसल इस महिला का चेहरा डिज्नी के एक बहुत ही सुपर डुपर कैरेक्टर रैपुंजेल से मिलता है। डारिया जब महज 14 साल की थी तभी अपने दोस्तों के कहने पर अपने बालों को लंबा कर रही थी और जब वो 30 साल की हुई तो उनके बाल इतने लंबे हो गए कि एंकल तक पहुंच चुके थे। जिसके बाद उनके दोस्तों ने उसे डिज्नी के सुपरहिट कैरेक्टर के बारे में बताया और बताया कि उसकी शक्ल और शरीर बिल्कुल उसी कैरेक्टर से मिलता जुलता है। जिसके बाद इस महिला ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों को साझा करना शुरू किया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उस महिला के 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। महज एक कार्टून कैरेक्टर से शक्ल मिलने की वजह से वो महिला इतनी अधिक पॉपुलर हो गई। नंबर 4, मेरिडा फ्रॉम ब्रेव। साल 2012 में डिज्नी ने एक ऐसे कार्टून कैरेक्टर को लॉन्च किया था जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया, क्योंकि इस प्रिंसेस का चेहरा बहुत ही अलग था। अलग चेहरे वाले प्रिंसेस एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, एक ऐसी लड़की जो किसी से नहीं डरती थी और अपने डिसीजन खुद लिया करती थी। यही वजह है कि दुनिया भर की लड़कियां इस कैरेक्टर को पसंद करने लगी और अपने आप
आपको उसी कैरेक्टर के रूप में देखने लगी। लेकिन अब आप मिल लीजिए उसी कार्टून कैरेक्टर जैसे दिखने वाले असल दुनिया की इस लड़की से। जी हाँ, यकीन मानिए लड़की का चेहरा बिल्कुल उसी कार्टून कैरेक्टर से मिलता है जिसका नाम मेरिडा है। ये कार्टून कैरेक्टर इतना ज्यादा हिट हो गया था कि उस कार्टून कैरेक्टर जैसी दिखने वाली इस लड़की को भी यूरोपियन प्रीमियर के दौरान रेड कारपेट पर बुलाया गया। नंबर 5, टार्जन। टार्जन के बारे में सभी जानते हैं। ये इंडिया में पॉपुलर हुए सबसे फेमस कार्टून कैरेक्टर्स में से एक है। शायद ही कोई कार्टून कैरेक्टर इससे ज्यादा पॉपुलर हुआ हो। दरअसल टार्जन एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो जंगलों में रहना पसंद करता है, जो जंगल में बिल्कुल जंगली तौर तरीके से रहता है, पेड़ों पर उछलता है और दिन भर उधम मचाता है, और वो जंगली जानवरों की मदद भी करता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में बिल्कुल टार्जन जैसी ही दिखने वाले एक असली आदमी रहता है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। हांगकांग के जंगलों में रहने वाला जैसोन नाम का ये शख्स बिल्कुल ही टार्जन की तरह नजर आता है। जी हाँ, टार्जन जैसे शरीर, टार्जन जैसे बाल और उसके रहने का तरीका बिल्कुल टार्जन जैसा ही है। जैसोन जब छोटा था तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसके बाद से वो अकेले ही जंगली तौर तरीके से अपनी जिंदगी को बिताना शुरू कर देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जैसन को डिज्नी ने अपने पास बुला लिया है और जैसन को अपने एक शो का भाग बना लिया है जहां पर जैसन की अच्छी खासी कमाई होती है। लेकिन जैसे ही वहां पर काम पूरा होता है वो रहने के लिए वापस उसी जंगल में पहुंच जाता है। नंबर 6, प्रिंसेस जैस्मिन। डिज्नी की ही एक और पॉपुलर फिल्म है जिसका नाम है अलादीन, और उसी अलादीन में एक पॉपुलर कैरेक्टर है जिसका नाम है प्रिंसेस जैस्मिन। अगर आपने डिज्नी की फिल्म अलादीन को देखा होगा तो आपको जैस्मिन का कैरेक्टर तो बिल्कुल याद आ ही गया होगा, है ना? लेकिन इस दुनिया में कोई और भी है जो उस कार्टून कैरेक्टर से ज्यादा असली लगता है। जी हाँ, ये लड़की कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं बल्कि सचमुच में एक इंसान है जो अब तक पूरी दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बेहतरीन कार्टून के हम शक्ल में से एक है। इस महिला का नाम होला इंका है। एक बार इस लड़की ने सिर्फ यूं ही डिज्नी के उस कैरेक्टर की तरह ड्रेस पहनकर उसकी तरह बालों को बांधकर इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर को शेयर कर दिया। उसे क्या पता था कि उसकी तस्वीरों से वो इतनी अधिक पॉपुलर हो जाएगी। लोगों को उसकी तस्वीर अलादीन के उस कैरेक्टर से इतनी अधिक मिलती जुलती लगी कि लोगों ने उसे पूरी दुनिया भर में मशहूर कर दिया। आज इस महिला के इंस्टाग्राम पर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स मौजूद हैं। नंबर 7, प्रिंसेस एरियल। बहुत सारी ऐसी छोटी बच्ची होती है जो हमेशा से कार्टून कैरेक्टर में दिखने वाले प्रिंसेस की तरह बनना चाहती है और वो कोशिश करती है उसका चेहरा किसी प्रिंसेस की तरह दिखे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। कुछ खास लोग होते हैं जो गार्डन कैरेक्टर से अपने चेहरे को जोड़ पाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ ट्रेसी हाइंस के साथ, जो बचपन से ही कार्टून कैरेक्टर्स की तरह दिखना चाहती थी, जिसके लिए वो लगातार तैयारी करती रहती थी और देखते ही देखते वो कार्टून कैरेक्टर में दिखने वाली अब मरमेड की तरह दिखने लगी। मरमेड जैसे शरीर, लाल बाल के साथ ट्रेसी जब खुद को तैयार करती है तो वो कार्टून कैरेक्टर से ज्यादा बेहतरीन लगती है। ट्रेसी बिल्कुल कार्टून कैरेक्टर की तरह गाना भी गाती है। वैसे ये सिंगर हैं। नंबर 8, एल्सा। अमेरिका में रहने वाली शख्स एना फेथ कार्लसन 2013 में आई एक कार्टून फिल्म एल्सा क्वीन की तरह लगती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस महिला को कभी इस बात का पता नहीं था। दरअसल साल 2013 में जब ये कार्टून फिल्म आई तो एना उस फिल्म को देखने के लिए एक सिनेमा हॉल में गई। सिनेमा हॉल में मौजूद एक पोस्टर के पास खड़ी होकर तस्वीरें क्लिक करवाई और एना ने इन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते वो दुनिया भर में मशहूर हो गई। एना पहले तो छोटे मोटे शो किया करती थी, लेकिन अपने चेहरे की वजह से वो इतनी अधिक पॉपुलर हो गई तो कई एनिमेशन बनाने वाली कंपनियों ने उन्हें हायर कर लिया। अब उस महिला के ऊपर कई कंपनी कार्टून कैरेक्टर वाले कपड़ों को पहनाकर एक्सपेरिमेंट किया करती थी, जिसके बदले में उन्हें बहुत पैसे भी मिलते हैं और कार्टून कैरेक्टर की तरह कपड़े पहनकर कैंसर की बीमारी से पीड़ित बच्चों का एंटरटेनमेंट भी किया करती थी। तो दोस्तों, आपको इन कार्टून कैरेक्टर्स में से सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया और आपको सबसे मिलता जुलता कैरेक्टर कौन सा लगा? नीचे हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Meet you in another video. Till that, goodbye.